हेलो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बीए पार्ट 1 सब्सिडी सब्जेक्ट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और आप लोग हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिए और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, एक वीडियो में मात्र 100 प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। और 2 नंबर का प्रश्न है, गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 3 नंबर का प्रश्न है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा वानभट्ट। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सातवाहन। 5 नंबर का प्रश्न है, महमूद गजनी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा? तो आंसर हो जाएगा सोमनाथ। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम थी? तो आंसर हो जाएगा गंधार। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो आंसर होगा हज्जाम का सेनापति। अगला है, बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो आंसर होगा 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, अशोक स्तंभ बनाने के लिए लाल बलुए पत्थर कहाँ से लाए गए? तो आंसर होगा चुनार से। अगला है, ये 13 नंबर का प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था कब वंशानुगत जाति व्यवस्था में बनाई गई? तो आंसर हो जाएगा गुप्तोत्काल में। अगला है, 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष ने नहीं लिखी? तो आंसर होगा हर्ष चरित्र। अगला है, 15 नंबर का प्रश्न, अशोक के अभिलेखों का स्वरूप क्या था? आंसर होगा शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये सभी हो जाएंगे। अगला है, 16 नंबर का प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। 17 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा पाटलिपुत्र। 19 नंबर का प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आंसर होगा बृहदत्त। 20 नंबर का प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। 21 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। 22 नंबर का प्रश्न है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो आंसर होगा दक्कन में। 23 नंबर का प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। 24 नंबर का प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? तो आंसर होगा अशोक का। 25 नंबर का प्रश्न है, अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था? तो आंसर होगा मौर्य साम्राज्य। 26 नंबर का प्रश्न है, किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ? तो आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद। अगला है 27 नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो ये देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त, ये सभी चंद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जन्मेजय किसका पुत्र था? तो आंसर होगा परीक्षित। जन्मेजय परीक्षित का पुत्र था। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, राजा जनक किस राज्य के राजा थे? तो आंसर होगा विदेह। राजा जनक विदेह राज्य के राजा थे। 30 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन से गुण समुद्रगुप्त के थे? तो आंसर होगा विजेता, शासक और निर्माता, साहसिया, अनुरागी, धार्मिक, सहिष्णु, ये सभी हो जाएंगे। अगला है 31 नंबर का प्रश्न, भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा 327 ईस्वी पूर्व। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर होगा क्षण भंगुर। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था? तो आंसर हो जाएगा दो तरफा। 34 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला 35 नंबर का प्रश्न है, कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। 36 नंबर का प्रश्न है, किस सम्राट की मृत्यु उपरांत भारत की राज्यश्री राजपूतों के हाथ में आ गई? तो आंसर होगा हर्षवर्धन। 37 नंबर का प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि नेपोलियन की भांति महान विजेता थे। अगला है 38 नंबर का प्रश्न, कनिष्क को छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? चूँकि
कनिष्क को छोटा अशोक कहा जाता है क्योंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसकी धार्मिक नीति उदार तथा सर्वभाव थी। ख और ग दोनों सही हो जाएंगे। अगला है 39 नंबर का प्रश्न, अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक जो है यह रामगुप्त का पुत्र था और रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछ देते हैं। तो देखिए अगला है 40 नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? तो आंसर होगा अज्ञात। चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? तो यह अज्ञात है। अगला है 41 नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष सेल्यूकस के साथ हुआ था। अगला है 42 नंबर का प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत था। अगला है 43 नंबर का प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा साहित्य, पुरातत्व, यात्रियों का विवरण, ये सभी हो जाएंगे। अगला है 44 नंबर का प्रश्न, कुषाणों को कहा जाता है? तो आंसर होगा कुएई-सुआंग। 45 नंबर का प्रश्न है, कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था? तो आंसर होगा तीसरा। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का तीसरा राजा था। 46 नंबर का प्रश्न है, अजंता का चित्रकारी किस काल की देन है? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अजंता की चित्रकारी गुप्त काल की देन है। अगला है 47 नंबर का प्रश्न, गुप्त काल कैसा काल था? तो आंसर होगा परिपक्वा, प्रौढ़ता, पूर्णता, ये सभी सही हो जाएंगे। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में गौरी की विशेषता थी? तो आंसर होगा बड़े भाई का उत्तराधिकारी तथा भक्त, सुंदर तथा अशिक्षित। तो क और ग दोनों सही हो जाएंगे। 49 नंबर का प्रश्न है, महमूद गजनी था? तो आंसर होगा रक्त पिपासु तथा विश्वासघाती, उसके बाद ये क्रूप तथा उच्च कोटि का शिक्षित तथा सेनानायक, अपराजित, ये सभी सही हो जाएंगे। अगला है 50 नंबर का प्रश्न, महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य था? तो आंसर होगा धन प्राप्त करना। 51 नंबर का प्रश्न है, महमूद गजनवी कौन था? तो आंसर होगा एक गाजी, इस्लाम धर्म का कट्टर पोषण, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान, ये सभी सही हो जाएंगे। 52 नंबर का प्रश्न है, इनमें अरब आक्रमण का क्या प्रभाव था? तो आंसर होगा इतिहास की एक अस्थायी घटना और परिणामहीन विजय। तो ये सही हो जाएगा ए नंबर। अगला है 53 नंबर का प्रश्न, राजेंद्र प्रथम किस वंश का और सबसे बड़ा सम्राट था? आंसर होगा चोल वंश। 54 नंबर का प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा वातापी। 55 नंबर का प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो आंसर होगा तैलप द्वितीय। 56 नंबर का प्रश्न है, वातापी के चालुक्यों के राजवंश का स्थापना कौन है? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। 57 नंबर का प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सम्राट था? तो आंसर होगा वातापी के चालुक्य। अगला है 58 नंबर का प्रश्न, नरसिंहम वर्मन किस राजवंश का सम्राट था? आंसर होगा पल्लव। अगला है 59 नंबर का प्रश्न, किस सम्राट की मृत्यु उपरांत भारत की राजधानी राजपूतों के हाथ में आ गई? तो आंसर होगा हर्षवर्धन। 60 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य का काल में परिवर्तित हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई? तो आंसर होगा राजपूत काल। 61 नंबर का प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किस राज्यों में हुई? तो आंसर होगा बंगाल। 62 नंबर का है, राजपूत किसके वंशज हैं? तो आंसर होगा क्षत्रिय। अगला है 63 नंबर का प्रश्न, हेनसंग कौन था? तो हेनसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। 64 नंबर का प्रश्न है, हर्ष कौन था? तो हर्ष एक पुष्यभूति वंश का प्रतापी सम्राट था, प्रभाकर वर्धन का कनिष्क पुत्र था, राज्यवर्धन का बड़ा भाई था। तो ये सभी सही हो जाएंगे। 65 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? तो आंसर होगा अशोक और समुद्रगुप्त से। 66 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? तो आंसर होगा वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी लेखक वानभट्ट था। 67 नंबर का प्रश्न है, हुर्न कौन थे? तो हुर्न एक चीन की बंजारा जाति, मंगोर जाति की सिथिय, नासाखा, लुटेरे, ये सभी थे। 68 नंबर का प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था? तो आंसर होगा स्कंदगुप्त की मृत्यु, अयोग उत्तराधिकारी, हुर्नों का आक्रमण, ये सभी हो जाएंगे। 69 नंबर का प्रश्न है, फाहियान कौन था? तो फाहियान एक दार्शनिक था। 70 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र थे? तो यह हम पहले भी बता दिए थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद राजगुप्त और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये सभी समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ये हमेशा आप लोग याद रखिए।
अगला है 71 नंबर का प्रश्न, रामगुप्त किसका पुत्र था? तो रामगुप्त समुद्रगुप्त के पुत्र थे। 72 नंबर का प्रश्न है, चोल शासक की अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो आंसर होगा ग्राम स्वराज्यता। 73 नंबर का प्रश्न है, चोल शासक की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो आंसर होगा 9वीं शताब्दी। 74 नंबर का प्रश्न है, बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो आंसर होगा 712 ईस्वी। 75 नंबर है, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था? तो आंसर होगा अशोक के उत्तराधिकारियों में क्षमता और प्रतिभा की कमी। 76 नंबर का प्रश्न है, अशोक को महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति पुत्र वत प्रजा के आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में लगा दी। 77 नंबर का प्रश्न है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वह सभी धर्मों का आदर करता था, उसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। तो ये सभी सही हो जाएंगे। 78 नंबर का है, प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त क्या था? तो आंसर होगा नंदों का नौकर, मगध का सेनापति, घनानंद का सेनापति। ये सभी सही हो जाएंगे। चाणक्य कौन था? तो चाणक्य कुटिल गोत्र का ब्राह्मण था। चनक ग्राम का निवासी था, एक योग्य विद्वान तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। तो ये सभी सही हो जाएंगे। मगध पर प्रथम आक्रमण में चंद्रगुप्त क्यों पराजित हो गया? क्योंकि राक्षस नाम का मगध का प्रधानमंत्री था, जो चाणक्य की तरह कूटनीतिज्ञ था। उसने मगध राज्य पर किनारे से धीरे धीरे आक्रमण नहीं किया, उसने मगध के केंद्र पर आक्रमण कर दिया, मगध के केंद्र पर ही आक्रमण कर दिया। इसी वजह से पराजित हो गए। अगला है 81 नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस आक्रमणकारी को सबसे पहले भारतीय क्षेत्र से भगाया? तो आंसर होगा सिकंदर। 82 नंबर का है, इंडिका पुस्तक का रचयिता कौन है? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक की रचयिता मेगास्थनीज है। अगला है 83 नंबर का प्रश्न, मौर्य वंश नाम क्यों पड़ा? तो आंसर होगा क्योंकि चंद्रगुप्त द्वारा मूरा नामक दासी का वर्ण संकर पुत्र था, क्योंकि उसका गोत्र मूर था, क्योंकि वह मौर्य क्षत्रिय वर्ण का था, तो इसीलिए उसका मौर्य वंश नाम पड़ा। अगला है 84 नंबर का प्रश्न, सिकंदर यूनानी निवासी था, फिलिप का पुत्र था, मकदूनिया का शासक था। तो ये सभी सही हो जाएंगे। अगला है 85 नंबर का प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो आंसर होगा क्योंकि वह भारत की धन संपदा लूटना चाहता था। उस समय भारत में राजनीतिक विशृंखलता थी, उसे विश्व विजय की महत्वाकांक्षा थी। तो ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला है 86 नंबर का प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर होगा वह केवल पंजाब की व्यास नदी तक ही अधिकार कर सका। 87 नंबर का है, हर्षवर्धन ने किस तिथि को शासन की बागडोर संभाली? तो आंसर होगा 707 ईस्वी। अगला है 88 नंबर का प्रश्न, पल्लवों का शिक्षा का केंद्र है? तो आंसर होगा कांची। पर्शियन आक्रमण का काल था? तो आंसर होगा 550 से 326 ईस्वी पूर्व। 90 नंबर का प्रश्न है, किसके प्रभाव से भारत में प्रांतीय शासक का सूत्रपात हुआ? आंसर होगा पर्शियस। अगला है, फाहियान कब भारत आया? तो आंसर होगा 399 ईस्वी में। 92 नंबर का प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा महापद्म नंद शूद्र। अगला है 93 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन नवकासान युग संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हुए? तो आंसर होगा चान्हू दर्रों से। 94 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर होगा लुम्बिनी। 95 नंबर का है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है और 24वें तीर्थकर महावीर है। 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें महावीर। तो अगला प्रश्न 96 नंबर, कौन बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कालीन 16 महाजनपदों की सर्वाधिक विश्वसनीय सूची का उल्लेख करता है? तो आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। 97 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं उपजाया जाता है? तो आंसर होगा दाल। उसके बाद है 98 नंबर में, कौन सबसे पुराना वेद है? तो आंसर होगा सामवेद। 99 में है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर होगा सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान संरक्षक था? तो आंसर होगा अजातशत्रु। दोस्तों, ये सब्सिडी हिस्ट्री का हम आप लोगों को 300 प्रश्न बताऊंगा, जो कि
आपको वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से हम 100 प्रश्न करके आपको 3 वीडियो दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए और अच्छा अंक ला सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।